हाय एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि महिलाएं जो घर में रहती है वो किस तरह से अपने आप को ऐसे रखें कि आपके घर में बरकत हो, धन आए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि महिलाएं खुद देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है, अंश है। तो उनको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो खुद को आप रोज़ कुछ ना कुछ सोने की, जैसे अंगूठी, चैन, कुछ ना कुछ तो पहनना चाहिए। इन धातुओं का आपकी बॉडी से, आपके घर से कनेक्टेड होता है ये, तो आपके लिए अच्छा होता है और धन आकर्षित करता है। दूसरा कि आपको ऐसे घर में यूँ नहीं कि नाइटी पहन रखी है, लोअर टी शर्ट पहन रखी है, वीक में एक दो बार चल जाता है, नहीं तो आपको सजना है। क्योंकि जैसे आप सजोगे, आप अपने आप को अच्छा लगेगा, घर वालों को अच्छा लगेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपको अपने आप को धन आकर्षित करने के लिए सजाना। आपने देखा होगा कि देवी सजी हुई है, देवियाँ हर एक गहने पहने हुए हैं, तिलक, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब कुछ लगाया हुआ है। तो धन आकर्षित करने के लिए आपको सजना है। और सजने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा मेकअप कर लिया, बहुत हैवी गहने पहन लिए, हैवी साड़ी, नहीं। सिंपल लुक, जैसा आपके पास कपड़े हैं उनको अच्छे से धो के और साफ़ सुथरे कपड़े हो, और थोड़ा सा जैसे अगर साड़ी सूट वगैरह, तो उसके फीलिंग अलग होती है। आपको अपने अंदर वो भाव भी आना चाहिए कि आप एक पावरफुल नारी हो और आप हर एक चीज़ को पाने के लिए सक्षम हो, आपके पास धन होगा, है ना। तो यह आपकी भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि विचारों से ही हमारे यूनिवर्स में हमारी जो लाइफ है वो विचारों से ही बनती है। तो इसके लिए आपको अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा और विचारों को अंदर से भारी भी करना पड़ेगा। तो गहने आपको ज़रूर पहनने चाहिए, रोज़ बदल के, और कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपने नाइटी या लोअर टी शर्ट पहन रखी है, बाहर से एकदम से कोई आता है तो आप एकदम से हड़बड़ाओगे कि आपकी वाइब्रेशन एनर्जी लो रहती है, तो आपकी फीलिंग वैसी ही रहती है। आपको काम करके सुबह अच्छे कपड़े पहनने हैं और अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। दूसरा, आपका जो पर्स होता है वो खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ खुशबू वगैरह, परफ्यूम वगैरह आपको डाल के रखना है। क्योंकि धन वहाँ स्टोर होता है जहाँ उसकी इज्जत होती है। तो लक्ष्मी की इज्जत करना सीखना है हमको। हम अगर धन खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर ली, उसमें हमें टेंशन नहीं लेने कि इतने पैसे खर्च हो गए। हमें ये फील होना चाहिए कि हमारे पास धन है, हमने खर्च किया, और अभी जिसके पास है उसका भी भला हो, उसके भी कार्य में भी तरक्की हो, हमारे पास और आएगा। जब हम खर्चते हैं तो और आएगा। पैसे के प्रति अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। कभी जैसे किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, हमें बहुत बुरा लगता है कि पैसे ये करती वो करती, नहीं। पैसे के प्रति हमें पॉजिटिव वाइब रखनी होगी, एक तरह से सम्मान लेना होगा, तभी आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हाँ, इतने पैसे का क्या करेंगे ज़िंदगी में, पैसे 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 के पीछे नहीं भागें। पैसे के पीछे नहीं भागना है, लेकिन आपको पैसे के बारे में नेगेटिव बातें भी नहीं बोलनी है, अपने थॉट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपको अपना ओरा होता है ना, उसको भी एक अच्छा वातावरण देना, और लोगों को ये लगे हाँ, अपनी एक पहचान बनाना। जैसे कि अपनी बातों से, बिहेवियर से, अपनी खुशबू से। एक परफ्यूम तो ज़रूर चुनना चाहिए लेडीज़ को, जैसे चमेली वगैरह के, ज़्यादा भी महकदार नहीं हो, साधारण हो। तो जब वो परफ्यूम लगाए चले तो आपका एक अलग सा ओरा हो, लोग आपको पहचाने। ये सब करके और आपको इस तरह अपना जो कीमती समय होता है, आप सारे दिन घर में काम करती हैं, बच्चों को देती है टाइम, हस्बैंड देते, अपने लिए भी टाइम निकालिए और आधा एक घंटे चाहे कुछ भी वर्क करिए।
अपने लिए कुछ करिए, क्योंकि आपका इस जीवन में क्या उद्देश्य है ये आप तभी समझ पाओगे तब आप अपने बारे में कुछ कार्य करोगे। इस दुनिया में हमने जन्म लिया, हम जैसे माँ का रिश्ता निभा रहे हैं, बहन, पत्नी, बहू सब का रिश्ता निभाते हैं। हमारा उद्देश्य भी होता है कि हमारी जो सोल है, आत्मा है, उसका भी हमें किस तरह से क्लीन प्योर करना है, आगे उसका क्या मकसद है, ये हम अपने आप को टाइम देंगे, सोचेंगे, कुछ काम करेंगे, तब हमें क्लियर पता लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे कितने भी बिजी हो, आपको अपने पैरों को भी क्लीन करना होता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं हमने, गांव से हैं, पैर फटे हुए हैं, गंदे हैं, काम करते रहते हैं, बस काम काम। नहीं, आपको रात को अपने पैर को क्लीन करके अच्छे से उनको सुंदर बनाना होता है। कि आपने देखा होगा जब हम नवरात्रि करते हैं तो उसमें भी हम पहले माता के पैरों की ही पूजा करते हैं, तो पैर क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनको लाइफ में आप मतलब करके देखिए। आप मतलब आपके पास ये तो है नहीं कि धन एकदम से आ जाएगा, लेकिन जब आप नोटिस करोगे ना, अपने आप को बदलोगे और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करोगे, तो आपके पास सच में ही धन मतलब आपके पास टिका रहना शुरू हो जाएगा। आप मतलब फिर जब ये चीज़ें शुरू करने लग जाएंगे तो आपको फिर और अच्छी चीज़ें करेंगे, उसमें आपका मन रहेगा। तो एक थोड़ा सा मतलब आध्यात्म, ज़रूरी नहीं आध्यात्म का मतलब यही कि आप मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अध्यात्म जाना ज़रूरी है। वो आपको हील करता है अंदर से, आपको जो माइंड है उसको स्थिर करके लाइफ में डिसीजन लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है उसमें। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं और आप ये शुरुआत करिए। जिन लोगों ने नहीं कर रखी, ज़्यादातर लेडीज़ है ना, वो मतलब इतनी उन पहले से उनमें इतना सेंस होता है कि जैसे उनको कोई काम नहीं है, पर वो सुबह जल्दी उठ के एक मतलब अच्छा सा ड्रेसअप करके और बिंदी वगैरह लगा के बस एक हुक्म सा चलता है घर में। तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना, ताकतवर रखना और अपने आप को हील करना। और उनको ये बात पता है कि वाइब्रेशन पॉजिटिव रहती है और धन अपने आप आकर्षित होता है। जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ अपने आप ही धन होता है। तो अपने आप को सजाइए और सुंदर दिखिए, दूसरों को भी सुंदर लगते हैं तो उनका भी मतलब मन खुश होता है। तो आपको सुंदर लगना है, आप देवी लक्ष्मी का रूप हो और अपने आप घर को सजाना है। तो छोटे छोटे टिप इनको ध्यान में रख के और धन को धन में वृद्धि करने के लिए स्त्रियों का घर में सजना संवरना जरूरी। किसी त्योहार या वैकेशन का कोई भी वेट नहीं करना। ज़्यादा भारी गहने कपड़े किसी शादी फंक्शन में पहनते हो, लेकिन कभी कभी 2 या 3 दिन में घर में भी पहन कर रख देखो, आपकी वाइब्रेशन अलग होगी, आपके थॉट अलग होंगे और आपके घर का माहौल भी अलग होगा। तो आप अपने आप को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए। आई होप वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।